हम बिस्तरी के वक्त 3 चीजों का इनकार करने वाली बीवी का अंजाम। ये कोई आम बात नहीं, ये वो हकीकत है जो अक्सर रिश्तों को टूटने से पहले अंदर से सूखा देती है और बीवी को एहसास भी नहीं होता कि उसका एक इनकार उसके शौहर के दिल पर कैसा तीर बनकर उतरता है। जो औरत अपने शौहर को हमबिस्तरी के वक्त इन 3 चीजों का इनकार कर देती है, उसके बारे में मेरे रब ने ऐसा अंजाम लिखा है कि न सिर्फ उसके बिस्तर की बरकतें खत्म हो जाती हैं, बल्कि उसके चेहरे से सुकून, दिल से मोहब्बत और रूह से नरमी भी छीन ली जाती है। चंद ही दिनों में उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। बीवी अगर ये समझे कि उसका इनकार सिर्फ लम्हाती फैसला है तो वो बड़ी गलत फहमी में है, क्योंकि कुछ इनकार सिर्फ लम्हे नहीं बल्कि बर्बादी का आगाज होते हैं। शौहर जब थका हारा, बिखरा हुआ, अपनी सारी दुनिया के गमों को अपनी बीवी के लम्स में दफन करने के लिए आता है, और अगर उस वक्त उसे ये 3 चीजें न मिले तो वो न सिर्फ दिल से दूर होता है बल्कि दुआ से भी दूर हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये 3 नाजुक चीजें वो हैं जिनके जरिए बीवी अपने शौहर के दिल, बदन और रूह को सुकून देती है। अगर उनमें से किसी एक का भी इनकार हो जाए तो वो रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी जख्मी हो जाता है। आज की वीडियो में हम उन 3 चीजों से पर्दा उठाएंगे जो निकाह के बाद शौहर के लिए बहुत अहम होती हैं, मगर उनका इनकार बीवी को दुनिया की नाफरमानी और कब्र की सजा में तब्दील कर देता है। तो दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आगे जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी तकदीर भी बदल सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त बीवी की तरफ से पहली चीज का इनकार, जो सबसे ज्यादा रिश्ता तोड़ने वाली, शौहर के दिल को चीर देने वाली और रब के गजब को दावत देने वाली है, वो है शौहर की तलब को नजरअंदाज करना या उस वक्त इनकार कर देना जब शौहर की ख्वाहिश शिद्दत से उभर रही हो। ये वो लम्हा होता है जब शौहर न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बीवी के करीब आना चाहता है, बल्कि वो अपनी थकन, परेशानी, जहनी दबाव और दुनिया के शोर से निकलकर बीवी के लम्स में पनाह तलाश कर रहा होता है। उस वक्त अगर बीवी बगैर किसी हकीकी उज्र के जानबूझकर शौहर को रोके, उसकी ख्वाहिश को ठंडा कर दे या उसे झिड़क दे, तो वो इनकार सिर्फ ख्वाहिश को रोकना नहीं होता बल्कि उसका दिल तोड़ना, उसकी इज्जत को रौंदना और उसके एतबार को खाक में मिलाना होता है। शौहर जब बीवी के पास आता है तो उसकी नजरों में मोहब्बत, बदन में थकन, मगर दिल में सुकून की तलब होती है। अगर उस लम्हे बीवी मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़ जाए तो उसका वजूद जन्नत की तरह लगता है, लेकिन अगर बीवी की जबान से एक सख्त लफ्ज निकल जाए, चेहरे पर बेझारी आ जाए या वो अपनी तवज्जो फोन, ड्रामे या नींद को दे दे, तो शौहर के दिल में एक ऐसी दरार पड़ती है जो कभी अल्फाज से नहीं भरती। बीवी का वो इनकार शौहर को बज़ाहिर खामोश कर देता है मगर अंदर से तोड़कर रख देता है, और जब ये अमल बार बार होने लगे तो शौहर का दिल बीवी के लम्स से बेजार हो जाता है और वो मोहब्बत जो कभी धड़कनों में झूमती थी वही अब अजनबी बनकर सांस लेने लगती है। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार करे और शौहर उस पर नाराज होकर रात गुजार दे तो सुबह तक फरिश्ते उस बीवी पर लानत भेजते रहते हैं। ये लानत सिर्फ आलम ए गैब तक महदूद नहीं रहती, ये बीवी की नींद से सुकून छीन लेती है, उसके चेहरे से नूर मिटा देती है, उसके रिस्क से बरकत कम कर देती है और उसके घर में नरमी की जगह सख्ती भर देती है। आज कितने ही घर हैं जो बज़ाहिर खुशहाल नजर आते हैं, मगर बीवी के रोजाना इनकार ने उन्हें अंदर से खोखला कर रखा है। प्यारी बहनों, अगर शौहर की ख्वाहिश के वक्त तुम उसका साथ दे दो तो वो लम्हा सिर्फ लज्जत का नहीं, तुम्हारे लिए दुआओं का दरवाजा भी बन जाता है। उसकी आगोश तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह बन जाती है और तुम्हारा जिस्म उसके लिए इबादत की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर तुमने बार बार उसे रोका, उसकी तलब को रद्द किया, तो याद रखो वो वक्त तुम्हारे रिश्ते को सिर्फ कमजोर नहीं करेगा, वो रब के यहाँ तुम्हारे खिलाफ एक तुमार बन जाएगा। और जब कब्र में उतारी जाओगी तो तुम्हारा वही शौहर अगर तुमसे नाराज होकर मरा हो तो उसकी नाराजी तुम्हारे लिए कब्र में तंगी, तन्हाई और अजाब का सबब बन सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, उस नरमी, उस मोहब्बत और उस लम्हे को इनकार से झर न बनाओ।
शौहर की तलब को रब की रहमत समझो और उसकी कुर्बत को अपने लिए सुकून का जरिया बनाओ, क्योंकि वो बीवी जो अपने शौहर को उस वक्त रद्द कर देती है जब वो उसकी मोहब्बत का तलबगार होता है, वो सिर्फ उस मर्द को नहीं, उस रिश्ते को जख्मी करती है जो रब ने अपने हाथ से जोड़ा था। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त दूसरी चीज का इनकार जो बीवी की जानिब से किया जाता है वो है लज्जत में शिरकत से इनकार, यानी बीवी का शौहर को खुद से करीब आने देना मगर उसकी कुर्बत का जवाब लज्जत, जज्बात और एहसास से न देना। ये वो लम्हा होता है जहाँ बज़ाहिर सब कुछ हो रहा होता है, कमरा सजा होता है, बदन मौजूद होता है, लम्स जारी होता है, लेकिन दिल, जज्बा और मजा कहीं गुम हो चुका होता है। और यही वो गैर महसूसी इनकार है जो शौहर के अंदर एक खालीपन भर देता है, जैसे किसी ने समुंदर के बीच में कश्ती छोड़ दी हो मगर बादबान खींचने वाला कोई न हो। जब शौहर बीवी के होंठों पर लब रखता है और बीवी की सांसों में वो गर्मी, वो थरथराहट, वो रस नहीं होता जो इश्क को बेदार करे, तो वो बोसा सिर्फ हवा में तहील हो जाता है। शौहर जब चाहता है कि बीवी की सांसें उसकी सांसों से तालमेल करें, उसका बदन एक साज बने, उसके बाजू बाहें फैलाए और बीवी उसे अपनी रूह तक महसूस करवाए, मगर उसे सिर्फ सर्द जिस्म, खामोश आंखें और बेजार सांसें मिले, तो वो लम्हा लज्जत का नहीं, अजियत का बन जाता है। प्यारी बहनों, मर्द जब बीवी की गर्दन पर अपने होंठ रखता है तो वो चाहता है कि बीवी की हल्की सी कपकपी उसके दिल को सुकून दे। जब वो बीवी के जिस्म के राजों को दरियाफ्त करता है तो उसे तुम्हारी थरथराहट, तुम्हारा नरम सा कराहना, तुम्हारा लब बैक कहना उसके इश्क को मुकम्मल करता है। लेकिन जब तुम्हारा बदन सिर्फ पड़ा रहे और तुम्हारी आंखें छत को घूरती रहें और तुम्हारी जबान खामोश हो, तो उसका दिल कहता है, क्या मैं अकेला हूँ? क्या मैं सिर्फ जिस्म से मोहब्बत कर रहा हूँ? क्या मेरी बीवी जिंदा है या सिर्फ मौजूद है? शौहर चाहता है कि बीवी खुद उसे अपने करीब खींचे, उसे चूमे, उसके कान में सरगोशियां करे, उसकी कमर पर हाथ रखे और उसे ये एहसास दे कि मैं सिर्फ तेरी हूँ और तेरे लम्स में मुझे जन्नत मिलती है। और जब ये सब न मिले तो वो दिल जो कभी बीवी की आगोश में सुकून ढूंढता था, वो अब तन्हा होता है, खाली होता है और कहीं और लज्जत तलाश करने लगता है। याद रखो, लज्जत सिर्फ लेने से नहीं, देने से मुकम्मल होती है। बीवी अगर शौहर को अपने जज्बात, अपने जिस्म, अपने एहसास, अपनी आवाज, अपनी गर्मी से भर दे तो वो लम्हा रब के नजदीक एक मुकम्मल इबादत बन जाता है। मगर अगर बीवी ने अपनी सर्दी, अपनी बेरुखी, अपनी बेजारी शौहर के बिस्तर पर लाकर रख दी तो वो लम्हा शैतान की खुशी और फरिश्तों की लानत बन जाता है। और ऐसी औरत का अंजाम ये होता है कि उसके शौहर की हसरतें कब्र में भी उसके पीछे जाती हैं और रब उसके रिश्ते के हर लम्हे से सवाल करता है, जब मैंने तुझे औरत बनाया, बीवी बनाया, तो तूने मोहब्बत को क्यों दफन किया? इसलिए प्यारी बहनों, याद रखो, मर्द सिर्फ जिस्म नहीं चाहता बल्कि वो लज्जत का वो नगमा चाहता है जो तुम्हारे लबों, तुम्हारी आंखों, तुम्हारी सांसों, तुम्हारी बाहों और तुम्हारे बदन के कंपन से निकलता है। वो नगमा जो रात को इबादत और बिस्तर को दुआ दे देगा। और अगर तुम खामोश रही तो ये खामोशी एक दिन तुम्हें पछतावे की गूंज में बदल देगी। तो मेरी बहनों और भाइयों, तीसरी चीज जिसका इनकार बीवी करती है और जिससे शौहर का दिल टूट जाता है, वो है शौहर को खुद अपनी तरफ बुलाने से इनकार करना, उसकी ख्वाहिश को महसूस न करना और उसके लिए खुद पहल न करना। जब बीवी हर बार शौहर का इंतजार करे कि वही आए, वही बोले, वही हाथ बढ़ाए, वही इजहार करे और खुद कभी शौहर को करीब बुलाने का जज्बा जाहिर न करे, तो शौहर के दिल में एक खालीपन जन्म लेने लगता है। वो सोचता है कि क्या मैं सिर्फ जरूरत हूँ? क्या मेरी बीवी कभी खुद मुझे चाहने का जज्बा भी रखती है? शौहर जब देखता है कि बीवी हमेशा खामोश है, कभी खुद आगे बढ़कर उसे मोहब्बत से नहीं छूती, उसे नहीं चूमती, उसे ये नहीं कहती कि आज मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ, तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। वो लम्स जिसमें जिंदगी थी, वो चुपचाप मौत बनने लगता है। शौहर के दिल में वो ख्वाहिश दम तोड़ने लगती